लो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो लोग एसआईपी के टाइम पे करते हैं और जिसके कारण क्या हो जाता है, उनका जो है लॉस है वो हो जाता है। ठीक है, उनको पता नहीं चलता है कि उनका लॉस होता है, बट एक्चुअल में लॉस होता है। कैसे लॉस होता है समझो, जहाँ पे आपने अगर 20-25 साल के टेन्योर पे 1 करोड़ रुपए अगर समझो आपने म्यूचुअल फंड से बनाए, बट ये जो गलती आपने की उसके कारण क्या क्या हो सकता है, आप 3 करोड़ बना सकते थे। ठीक है, बट आप सिर्फ 1 ही करोड़ बना पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने ये जो 5 जो गलतियाँ थी वो गलतियाँ कर दी है। ठीक है, तो ये गलतियाँ नहीं करो। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो पूरा देख लेना, तब कि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे आप अपने मैक्सिमाइज रिटर्न आप ले सकते हो म्यूचुअल फंड से। ठीक है, तो ये पांचों गलतियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और हाँ, आखिरी जो 2 गलतियाँ वो तो फॉर श्योर लोग करते ही करते हैं म्यूचुअल फंड बाय करते टाइम, और देखते नहीं और ध्यान नहीं देते, और कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड का रिटर्न है तो उस टाइम पे तो ये गलतियाँ होती होती है। तो ये 5 गलतियाँ अगर आप नहीं करो तो कहीं ना कहीं जो आपका रिटर्न है वो आने वाले टाइम में अच्छा खासा हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो में आगे चलते हैं। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ही हम म्यूचुअल फंड, एसआईपी और इससे सब वीडियोस लाते रहते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि हमने जो टॉप म्यूचुअल फंड है उसके बारे में बात की हुई है। और हाँ, मल्टी जो फंड्स है, मल्टी एसेट फंड्स, ठीक है, इस पे भी एक और वीडियो आ चुकी है। ठीक है, जो कुछ दिन पहले मैंने चैनल पे डाली हुई थी, तो वो भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम इस वीडियो में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, जो सबसे पहली गलती जो कोई भी इंसान करता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है, इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो है इनकंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि मेरे को आज लगा कि मैंने कुछ 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने 10,000 म्यूचुअल फंड में डाल दी। मेरे को अगले मंथ में मैंने कुछ खर्चा कर दिया तो मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। फिर तीसरे मंथ में मैंने फिर 5,000 डाल दिए, फिर मैंने 3,000 डाल दिए, कभी 2,000 डाल दिए, और हो सकता है मैंने कभी डाले ही नहीं। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट। इनकंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए वो आप करते नहीं हो। ठीक है, उसके कारण आपका पोर्टफोलियो ग्रो नहीं होता, क्योंकि जब अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की तो ग्रो नहीं होगा, राइट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ी गलती कोई भी करता है वो है इनकंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट। अभी जो लोग ये गलती नहीं करते वो लोग दूसरी गलती करते हैं, और वो क्या है? वो है एसआईपी रोक देना। ठीक है, जो लोग इनकंसिस्टेंटली नहीं करते, मतलब इनकंसिस्टेंट नहीं है, वो लोग क्या करते थे? वो लोग एसआईपी मतलब हर मंथ 5,000 3,000 की उन्होंने एसआईपी की, जो कि उनके बैंक से कट के इन्वेस्टमेंट हो जाती थी म्यूचुअल फंड में। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये लोग एसआईपी को रोक देते हैं। ये है दूसरी गलती। ठीक है, एसआईपी चल रही है हमारी 5,000 4,000 3,000 की, हम क्या करते हैं? हम अकाउंट में पैसा ही नहीं रखते, जिसके कारण वो जो एसआईपी कटनी चाहिए थी अपने अकाउंट से वो कटती नहीं है, एसआईपी मिस हो जाती है। आप एक सिंगल एसआईपी मिस करोगे, आपको लगेगा 5,000 की इन्वेस्टमेंट मिस हुई है, मैं नेक्स्ट मंथ करूँगा, बट ऐसा नहीं है। वही गलतियाँ करते 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 लोग इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो एसआईपी है, ठीक है, वो लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये है दूसरी सबसे बड़ी गलती कि लोग एसआईपी जो है वो बंद कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं तीसरी गलती पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो है इन्वेस्टमेंट इन रॉन्ग म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन रॉन्ग म्यूचुअल फंड, मैंने ऐसा क्यों बोला? तो सबसे पहले, कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? ग्रोथ के लिए। और कोई भी म्यूचुअल फंड, मतलब अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ कोई एक म्यूचुअल फंड में, तो मेरा उसका जो रीज़न है वो ये है कि मेरे को उससे एक पर्टिकुलर जो गोल है वो मैं अचीव करूँ। ठीक है, हो सकता है मेरा एजुकेशन का गोल हो सकता है मेरा फॉरेन ट्रिप का गोल हो, या कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड मेरा रीज़न रहेगा जिसके कारण मैं पर्टिकुलर एक एसआईपी चालू करता हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी एक पर्टिकुलर, अगर आप एसआईपी चालू कर रहे हो, ठीक है, तो उसके पीछे एक गोल होना चाहिए। आपको एक प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए कि ये एसआईपी हम क्यों चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो चौथा है, ठीक है, वो है नेगलेक्टिंग रेशियोज़ और परसेंटेजेस। नेगलेक्टिंग रेशियोज़ और परसेंटेजेस क्या होता है? तो आपको पता है कि एक आपको एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो होता है, एक्सपेंस रेशियो, और एक होता है एग्जिट लोड, और एक आपका होता है कैगर। कैगर मतलब कंपाउंडिंग एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो। जो आपका होता है ये एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या? म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो पर्टिकुलर वो
जो म्यूचुअल फंड है वो एक कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज लेता है, ठीक है, आपसे एवरी ईयर बोल सकते हो, डिपेंड करता है। तो वो परसेंटेज लेता है तो क्योंकि वो आपका पैसा मैनेज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पैसा किसी ना किसी को तो देना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर परसेंटेज लेता है, ये परसेंटेज, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो आपको हर एक इसमें मिल जाएगा। ये परसेंटेज जितना कम हो, ठीक है, उतना बेटर होता है। अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पे हम चले आते हैं, यहाँ बहुत इजीली आप सामने देख सकते हो, ये देखो इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.65, ठीक है। हम एक और यहाँ पे आ जाते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.63, ठीक है। उसका 0.65 था, इसका 0.63। तो ये देखो 0.1 या फिर 0.10, मैंने बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन पर एक्सपेंसिव 0.95, 1.12% भी है। तो इससे क्या होता है, जो आपका जो रिटर्न बनता है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि ये 0.50 पैसा या 0.50% है, बट जब लॉन्ग टर्म में देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सेम चीज़ एग्जिट लोड के साथ भी होती है, ठीक है। एग्जिट लोड में प्रॉब्लम क्या होता है कि आप बोल सकते हो, जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपने 1 साल के अंदर वो निकाली तो उसमें एग्जिट लोड का परसेंटेज लगता है, ठीक है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में नहीं है, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में है, ठीक है। तो वो सब भी आपको देखना होता है कितना परसेंट आपको लगेगा। अगर आपको वो पैसा चाहिए, ठीक है, मतलब आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर, तो वो पैसा आपको म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है, ठीक है। उसमें एक और है कैगर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल इसने, ये जब से म्यूचुअल फंड आया हुआ है उसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया हुआ है। जैसे हमने अभी यहाँ देखा, इस पे हम आ जाते हैं, इसका देखो 3 साल का एनुअलाइज क्या दिखा रहा है, 30%। अगर मैं इसका ओवरऑल कर दूँ तो देखो 25%। तो ये जो आपको जो परसेंटेज होती है ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक म्यूचुअल फंड आपको 25% देगा, कोई एक म्यूचुअल फंड आपको 17% देगा। तो ये आपको प्रॉपरली एनालिसिस करना चाहिए कि कौन सी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। ये अगर प्रॉपर एनालिसिस करोगे तो ये 1-2% बचाओगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपका रिटर्न है ओवरऑल वो अच्छा खासा बनेगा। अब जो आखिरी गलती है, ठीक है, जो पांचवी गलती है, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग, ठीक है, मतलब मैं अभी बोलूँगा ना तो ये आप खुद भी बोलोगे कि हाँ ये हमने जस्ट अभी की है, या फिर लास्ट ईयर की है, या फिर आने वाले टाइम में करने वाले हो, वो है विड्रॉल ऑफ फंड। विड्रॉल ऑफ फंड मतलब क्या, एक बार हमने एसआईपी कर दी, ठीक है, या एक बार हमने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1 साल 2 साल में समझो उसमें 10-15% रिटर्न बना, हम कर देते उसे विड्रॉ। कोई ना कोई उसमें XYZ उसमें काम आ गया होगा। काम आने से क्या होता है कि हमें ये काम के लिए समझो गाड़ी लेनी है, कुछ भी लेना है, XYZ रीज़न है जिसके कारण हम जो वो फंड है वो फंड से हम कर देते विड्रॉ। अब इसके कारण होता है क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम वापस बाद में डाल देंगे कहीं से पैसा आएगा तो, बट वो कभी होता ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हमने एक बार इन्वेस्टमेंट करी तो टाइम के साथ वो ग्रो होती रहती है, ठीक है। हम बाद में डालेंगे, वो बाद में कब आएगा पता नहीं। तो ये जो विड्रॉल ऑफ फंड है ना, ये बहुत लोग करते हैं। कोई भी छोटी मोटी चीज़ लेनी है, ये लेना है वो लेना है, उसके लिए वो लोग पैसे जो है निकाल लेते हैं और फिर कभी डालते नहीं हो, और ऊपर से वो इनकन्सिस्टेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, प्लस उनकी या तो एसआईपी चालू नहीं होती। तो ये सब रीज़न है जिसके कारण क्या होता है, लॉन्ग टर्म में इनका पैसा कभी बनता नहीं। तो जहाँ पे भी जो भी इंसान अगर थोड़ा बहुत भी कंसिस्टेंटली, जहाँ पे उसने सिर्फ 1 करोड़ बनाया, बट अगर उसी ने अगर ये 5-6 गलतियाँ अगर नहीं की होती, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा आराम से बना पाता, ठीक है। तो आप समझ ही गए होगे कि ये 5 ऐसी कौन सी गलती ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी म्यूचुअल फंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, करते टाइम पे भी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस में टाइम लगेगा आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आने के लिए, बट हाँ अगर आप कंसिस्टेंटली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अच्छा फंड है, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिल जाएगा।